स्टूडेंट, आज करते हैं पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमने किया पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये रिलेटेड होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। सो पीडीएफ रिलेटेड होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। तो जो प्रोसीजर हमने पीएमएफ चेक करने के लिए की है वही हमको पीडीएफ चेक करने के लिए करनी है। पीएमएफ में पहली कंडीशन क्या थी? पी ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पी एक्स की वैल्यू सब पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन थी समेशन पी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1। चलो अभी यहां वही चेक करते हैं। पहला इंटरवल उन्होंने क्या दिया है? 0 to 1। दिस इज फर्स्ट इंटरवल 0 to 1। तब क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स। तो अभी देखो x की वैल्यू आप 0 ले लो, बीच वाली ले लो या 1 ले लो, वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एट द सेम टाइम आपने सेकंड वाला इक्वेशन दैट इज फ्रॉम 1 to 2 लिया, इट इज फ्रॉम 1 to 2। तो उस वक्त फंक्शन क्या था? 2 - x। अभी सबसे छोटी वाली रेंज क्या है? 1। सो 2 - 1 कितना होगा? 1, विच इज पॉजिटिव। एंड 2 - 2 हाइएस्ट रेंज इज 2। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। मतलब वापस आंसर 0 एंड 1 के बीच में आएगा, दैट मीन्स अगेन आंसर इज पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन सॉल्व हो गई कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर कौन सी है? देखो यहां इक्वल है, इक्वल मतलब बॉक्स ब्रैकेट 0 to 2। देखो क्योंकि यहां से आपको फंक्शन यहां तक दिख रहा है तो उसमें कोई भी दोनों में से ले लो फंक्शन, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अभी चेक करना है सेकंड वाला। सो फॉर पीडीएफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, जब छोटा डाटा होता है तब आप ऐड कर सकते हो, सम कर सकते हो, बट डाटा में जब बीच की वैल्यू होती है तो आपको उसको कलेक्ट करना पड़ता है, आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। कहां से? छोटे लिमिट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। बट इसमें भी 2 इंटरवल है तो हमको 2 तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू पहली इंटरवल 0 to 1, उस वक्त एफ ऑफ एक्स था एक्स डी एक्स, प्लस दूसरी इंटरवल है 1 से 2 तक, उस तक वक्त एफ ऑफ एक्स था 2 - x डी। सो ये इंटीग्रेशन का बेसिक है पहला टॉपिक। एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। जैसे ही आंसर मिल गया उसको कर दो बॉक्स ब्रैकेट, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट। 2 - x इसको करो सेपरेट, it is 1 to 2 dx minus 1 to 2 x dx। now it is equal to 1/2 आ गए बाहर, एक बार ऊपर वाला लिमिट फिर नीचे वाला लिमिट, प्लस 2 इज अ कांस्टेंट तो वो आ गए बाहर। dx का इंटीग्रेशन x, इसको कर लिया बॉक्स ब्रैकेट, ऊपर का लिमिट नीचे का लिमिट, माइनस x dx, इट इज x²/2 1 to 2। अभी मैं डायरेक्टली आंसर लेके ये x²/2 एंड ये x²/2 कैंसिल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लिमिट अलग अलग है। सो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 एक बार ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू, माइनस 1/2 ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। सो 1 - 0 इज 1। ये देखो ये 1 - 0 हो गया 1, सो इट इज 1/2। प्लस 2 - 1 हुआ 1, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन्स सेम, माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3। सो नाउ इसका ये हो गया 1/2
प्लस 2 माइनस 3/2, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। सो एक में से 3 चला गया, इट इज 2/2, वी नो दैट 2/2 इज 1, so 2 minus 1 answer is 1. So integration 0 to 2 f of x dx, उसको टोटल कितनी चाहिए थी, ये देखो यहाँ पीएमएफ में समेशन होता है, इन पीडीएफ में इंटीग्रेशन होता है, 1 आ गया, देयरफॉर इट इज पीडीएफ। ठीक, नाउ करते दूसरा वाला। देखो f of x इज इक्वल टू 2, आपको चेक ही करना है। सो f of x तो पॉजिटिव है, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ सेकंड करते, कंसीडर इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx, so it is equal to 0 to 1 f of x क्या है, 2 dx, but 2 is a constant, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, it is equal to 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 to 1, 2 ऊपर वाला लिमिट, नीचे वाला लिमिट, 1 माइनस 0 बन गया 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन सेम, सो आंसर आ गया 2। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx इज इक्वल टू 2, बट हमको आंसर चाहिए था 1, सो कंडीशन इज नॉट satisfied, therefore it is not PDF। now second करते, find k if the following function represent the PDF। ये ऑलरेडी PDF है, मतलब सब वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसे है, kx is f of x is equal to kx for 0 to 2 and it is equal to 0 otherwise, मतलब ये है 0, ये है 2 एंड ये आगे गया इनफाइनाइट तक, तो यहां तक का जो रीजन है उसके लिए फंक्शन है kx एंड इसके बाद का जो फंक्शन है वहां तो आंसर 0 ही है, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। इस रीजन में आंसर 0 है f ऑफ x का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर, नहीं ये दिया हुआ है एज पीडीएफ इंटीग्रेशन 0 to 2 f of x dx मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि वो पीडीएफ है तो उसका इंटीग्रेशन 1 आना ही चाहिए। 0 to 2 kx dx इक्वल टू 1। नाउ k इज अ कांस्टेंट, तो वो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, x dx का इंटीग्रेशन हमने अभी 2 बार किया है, इट इज x²/2, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट इक्वल टू 1। नाउ इट इज k/2, एक बार डाल दो ऊपर वाली वैल्यू, एक बार डाल दो नीचे वाली वैल्यू, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो बचा 2 स्क्वायर, सो इट इज k/2 इंटू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर को एक टर्म कैंसल इज इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में, तो ये मिल गई हमको k की वैल्यू। नाउ जैसे पीएमएफ में हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढी थी, अभी पीडीएफ में ढूंढते। ये फॉर फॉलोइंग पीडीएफ f of x is x/8 for 0 less than x less than 4, it is equal to 0 otherwise find। उन्होंने ऑलरेडी दिया है, सो नंबर 1 आपको क्या ढूंढना है, p of x less than 1.5। इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, पीडीएफ में इंटीग्रेशन f of x dx, so it is integration x/8 dx,
मैंने इतना लिख के रखा है, अभी लिमिट कैसे देना है वो ढूंढ सोचते हैं। x कहाँ है, मेरे पास रेंज कितनी थी देखो, टोटल प्रॉब्लम था 0 से 4 तक, बट मुझको कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझको वो वाली वैल्यू चाहिए जो 1.5 से छोटी है। तो 1.5 यहाँ कहीं ना कहीं बीच में, मतलब मुझको 1.5 से छोटी वाली वैल्यू, मुझको ये रीजन चाहिए। सो इसमें नीचे वाला पॉइंट क्या गया 0 एंड ऊपर वाला पॉइंट क्या गया 1.5। नाउ अभी इसको सॉल्व करते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1/8 आ गया बाहर, x dx का इंटीग्रेशन इट इज x²/2, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट, बाय 2 भी आ गए बाहर। सो 8 इंटू 2 16, x² ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, 0 का कोई मतलब नहीं तो जाने दो, 1.5 का स्क्वायर 2.25 डिवाइडेड बाय 16। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आ गया आपका फाइनल आंसर। ना अभी करते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्या दिया, p 1 लेस देन x लेस देन 2, इट इज इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। अभी मुझको चाहिए इसके लिमिट्स, ये देखो रेंज कितनी थी मेरे पास 0 से 4 तक, बट x कहाँ है, x 1 एंड 2 के बीच में, तो ये है 1, ये है 2 एंड x यहां कहीं ना कहीं बीच में है। सो दैट मीन्स x आ रहा है इस जगह पे, बराबर। नो सो इट इज फ्रॉम 1 to 2। सो वैल्यू डालते हैं उसमें, इट इज इक्वल टू 1 to 2 x/8 dx। तो अभी हमने वो ऊपर किया है तो हमको पता है इट इज 1/8 इंटू 1/2 x², 1 to 2, क्योंकि ये जो 2 था ये देखो ऊपर में वही है, इंटीग्रेशन थोड़ी बदलेगा, 2 बाहर आ गया तो यहां भी 2 बाहर आ गया। नाउ इट इज 1/16, एक बार डाल दो ऊपर वाली वैल्यू तो इट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी ये डायरेक्टली ओरली करेंगे, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3/16। एंड द लास्ट वन, x is greater than 2। तो उसका पहला फॉर्मूला तो लिख ही दो, f ऑफ x dx। सिर्फ मुझको अभी रेंज देखनी है कहाँ है, ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4 तक, 2 कहाँ है यहाँ कहीं ना कहीं बीच में। मुझको कौन सा एरिया चाहिए 2 से ज्यादा वाला, मतलब ये रीजन, तो यहां है मेरा x वाला वैल्यू। ठीक, तो अभी और वैल्यू डाल दो, इट इज फ्रॉम 2 to 4। सॉल्व किया इसको, अभी मेरे पास डायरेक्टली आंसर ये, तो मैं 1/16 x², नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट, इट इज इक्वल टू 1/16 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, 2 का स्क्वायर है 4, 16 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 12। सो इट इज 12/16। इसको ज्यादा से ज्यादा 3/4 करके हम लिख सकते हैं। एंड ये हो गया आपका PDF का एक्सरसाइज खत्म।